विकराल ज्वाल जाल मानो, ये अग्नि की ज्वाला का जाल माने समूह मानो बहुत विकराल है, भयानक है। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। लंका को लीलवे माने निगलने के लिए मानो काल ने रसना पसारी है, माने जिह्वा फैलाई है। कैधो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूम के तू। कैधो अथवा तो व्योम बीथिका माने आकाश गली में, आकाश गंगा में। भरे है भूरी धूम केतु। भूरी माने बहुत से धूम केतु भरे हुए हैं। धूम केतु माने पुंछल तारा भरे हुए हैं। धूम केतु माने पुंछल तारा भरे हुए हैं। और पुंछल तारा जहां उदित होते हैं उस राष्ट्र का विनाश होता है। वीर रस वीर तरवारी सो उघारी है। वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, अथवा तो मानो वीर रस मूर्तिमान वीर रस का वीर माने योद्धा, तरवारी सी उघारी है, तलवार म्यान से निकाल लिया है और घुमा रहा है, दिखा रहा है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप। कैधो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। तुलसी सुरेश चाप। गोस्वामी जी कहते अथवा तो ये इंद्रधनुष है, सुरेश चाप। कैधो अथवा तो दामिनी कलाप माने बिजली समूह है। कैधो माने अथवा तो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है, अथवा तो मानो सुमेरु पर्वत से कृषानु माने अग्नि की भारी सरी माने नदी चली है। देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहे। देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहे। कानन उजार्यो अब नगर प्रजार्यो है। कानन उजार्यो अब नगर प्रजार्यो है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे। यह देख करके जातु धानी माने निश्चरियां और जातु धान माने राक्षस ये व्याकुल होकर के कहते हैं कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। इस वानर ने पहले कानन माने जंगल को उजारा है, अब नगर को प्रकर सेन जारी है, अच्छी तरह से जलावेगा भी। फिर क्या हुआ महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं जहां तहां बुबुक बिलो की बुबकारी देत। जहां तहां बुबुक, बुबुक माने अग्नि की भभक, अग्नि की लपट। बिलो की माने देखकर, बुबकारी देत। बुबकारी देत माने बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, सब बुरी तरह से रो रहे हैं। बुबकारी दे चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला के छाती पीट के रो रहे हैं सब। जरत निकेत धावो, रोते हुए कहते हैं कि घर जल रहा है, धावो भागो, अरे भागो, लागी आगी रे, अग्नि लगी हुई, भाग जाओ। कहाँ तात मात भ्रात भगिनी भामिनी भाभी। अरे तात कहाँ है पिताजी, माता कहाँ है, भ्रात भैया कहाँ है, भगिनी बहन कहाँ है, भामिनी स्त्री कहाँ है और भाभी जी कहाँ है।
ढोटा, अरे बेटा तू कहाँ है, भाग। छोटे छोहरा, अरे छोटे छोड़ा। छोटे छोहरा माने छोटे छोकरा, छोटे बच्चा। अरे अभागे भोड़े, भोड़े माने निकम्मे। भागी रे भाग जा। अरे पिताजी भागो, माताजी भागो, अरे भैया तुम भी भागो, बहन तुम भी भागो, अरे स्त्री तुम भी भाग जा, अरे भाभी तू भी भाग जा, अरे बेटा तू भाग जा, अरे छोटे छोड़ा तू भी भाग जा। अरे अभागे घोड़े निकम्मे, भाग जा। और सुन, भागते भागते काम और किए जा। अरे हाथी छोड़ो, घोड़ा छोड़ो। हाथी को खोल दे रे, अरे घोड़े को खोल दे। महिष वृषभ छोड़ो, महिष भैंस के खोल दे, वृषभ बैल को खोल दे, छोरी माने खोल दे। छेरी छोड़ो, छेरी बकरी को छोड़ दो, खोल दो। सोवे सो जगावे, ये लंका है, लोग सोते हैं समय में। अरे सोए हुए को जगा दो, पी करके सोया हुआ जगाओ, नहीं जल जाएगा उसी में। जागी जागी रे, जाग जा रे, जाग जा रे, भाग जा। तुलसी बिलो किया कुलानी जातु, धानी कहई बार बार कहो पिए, कपि सोन लागी रे। तुलसी बिलो किया कुलानी जातु धानी कहे। गोस्वामी जी कहते हैं, यह देख करके जातु धानी निश्चरियां व्याकुल होकर के कह रही हैं, बार बार कयो पिए, कपि सो न लागी रे। अपने अपने पति से कह रही हैं, हमने बार बार अपने पति से कहा इस बानर से मुंह मत लगाओ, इस बानर से मुंह मत लगाओ, इनसे मत उलझो, ये बहुत टेढ़ा बानर है। ये कहता है जिन मही मारा ते मैं मारे, तई पर बांधे उतने तुम्हारे। मोहिने कछु बांधे कई लाजा, किन चाहूं निज प्रभु कर काजा। इतनी निर्भीकता के साथ जवाब देता है, ये कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से लंका दहन की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महिमा है, सो कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजा इस एकादशी के नाम पुत्रदा एकादशी है। संतान की प्राप्ति हेतु यह उत्तम एकादशी है। जिनको संतान न चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, उसकी प्राप्ति होगी। जिनको लौकिक भौतिक सुख नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। राजन, पूर्व काल की बात है, द्वापर युग में महिषमती नगरी में राजा महिजित राज्य करता था। बड़े धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करता था, पुत्रवत प्रजा को मानता था। लेकिन यह संतान होने से, पुत्रहीन होने से बहुत दुखी रहता था। एक बार सभा बुलाया और सबके सामने में अपनी व्यथा, अपना दुख प्रस्तुत किया। हमने प्रजाजनों को पुत्रवत पाला है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, किसी के धरोहर को नहीं मारा है, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं किया है, जहां तक बना शुभ कर्म किया। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यह जानने के लिए कुछ मंत्रीगण वन की यात्रा करते हैं, घूमते घूमते जाते हैं श्री लोमश जी के पास, उनको वंदन प्रणाम करते हैं। कुशल प्रश्न होने पर ये मंत्री लोग अपने राजा की व्यथा को निवेदित करते हैं। लोमश जी महाराज आंख बंद करके ध्यान करके देखते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में बुरे कर्म करने वाले
और भिखारी थे ये। लेकिन जेठ के महीने में 2 दिन के भूखा रहने पर दशमी एकादशी कुछ नहीं पाया था। द्वादशी को एक जलाशय पर गया, जहां पर नवप्रसूता गौ जल पीने आई थी, उनको हटा दिया और स्वयं जलपान किया। अनजान में जो एकादशी का व्रत हो गया, उसके प्रभाव से इसको राज्य मिला। लेकिन गौ को जो इन्होंने अनादर किया, इसलिए इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब क्या करना चाहिए महाराज? तो श्री लोमश जी ने कहा कि आप सब मिलकर के श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और यह पुण्य राजा को अर्पित करें, राजा भी करें, तो पुण्य के प्रभाव से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। सब लोग खुशी खुशी घर आए, राजा से मिलके बताए। सब लोग श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किए और पुण्य महाराज को संकल्पित किए। 10वें महीने में महाराज को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बड़े धर्मात्मा राजा हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, राजन, मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।